पार्वती जी तो पिछले जन्मों की सब जानती हैं। पार्वती जी को सब कुछ पता है पिछला, कि पिछले जन्म में क्या हुआ था। मैंने शिव की बात नहीं मानी थी, शिव जी के कहने से मैंने गुरु नहीं किया, राम जी को भगवान नहीं माना, उनके नाम का स्मरण नहीं किया। इस कारण महादेव ने मुझे दिल से त्याग दिया था और उसके कारण ही मेरा सब जगह अपमान हुआ। आप कल्पना करें, एक क्षण के लिए भी भगवान जब जीव को त्याग देता है उसी दिन उसका अपमान हो जाता है। इसीलिए भगवान हमसे दूर ना रहे और हम परमात्मा से कभी दूर ना रहें, इतना कोई गलत काम हमसे ना हो कि भगवान हमें त्याग दे और फिर हमें इनका उनका 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 अपमान सहन करना पड़े और वो दिन आए ना। क्यों? अपमान का दिन ही तब आता है जब भगवान अपनी छाया से हमें दूर कर देते हैं। क्यों? ये सब भगवान के हाथ में, मान सम्मान हानि लाभ यश अपयश प्रभु हाथ, सब भगवान के हाथ में है। और भगवान ने हमें दूर किया तो हानि होगी, अपमान होगा, अपयश होगा। अगर हम भगवान के हाथ में हैं, हमारी उंगली, तो अपयश नहीं होगा, हानि नहीं होगी आपकी। चाहे जगत दुश्मन हो जाए आपका, सारा जगत, तो भी आपकी हानि नहीं होगी। केवल भगवान की परछाई नहीं हटनी चाहिए। पूरी दुनिया एक तरफ और आप अकेले एक तरफ। आपको मुंह भी नहीं खोलना, आपको कोई उद्योग नहीं करना और आपको किसी को मदद के लिए भी नहीं आमंत्रित करना, तो भी आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। क्यों? अगर भगवान की छाया आपके ऊपर है तो जगत दुश्मन हो जाए आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। भगवान की छाया हटने पर आपका जगत साथी हो जाए, आपका कुछ बचने वाला भी नहीं है। बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े वीर इस दुनिया में सेना के साथ समाप्त हो गए, लाखों की सेना उनके पास आए। इस चलो ज़्यादा मत बुद्धि लड़ाओ, ज़्यादा सोचो मत कि कौन चला गया, कौन सेनापति था। जो आपको जल्दी समझ में आ जाए उसका नाम है महाभारत। है? पांडवों के साथ सेना नहीं थी, पांडवों के साथ क्या था? भगवान। और कौरवों के साथ में क्या था? अस्त्र शस्त्र, सेना, नियोजन, नीति, सब कौरवों के साथ। सारे योद्धा, वीर, धनुर्धर सब कौरवों के साथ। कल्पना कर लो, 5 पांडव एक तरफ और 18 अक्षौणी सेना एक तरफ है। अक्षौणी माने लाखों लाखों सैनिक एक तरफ। ये तो भगवान श्री कृष्ण के ही थे इतने सैनिक। पितामह भीष्म 10,000 सेनापतियों को रोज मारते थे। एक सेनापति के नीचे कम से कम 200-500 सैनिक तो रहते ही होंगे। गिनती नहीं कर पाओगे कितनी सेना को मारता होगा भीष्म पितामह। इतने बड़े योद्धाओं के भी सब कुछ खत्म हो गया। अंतिम समय भीष्म का ऐसा आया कि पानी की बूंद के लिए तरसना पड़ा भीष्म जी को भी। हे कृष्ण, हे कृष्ण, पानी पिलाओ पानी। तो वही भगवान की छाया पड़ी भीष्म के ऊपर, तब गंगा प्राप्त हुई। नहीं तो मरने के बाद भी गंगा मुंह में डलने के लिए भी भगवान चाहिए। अगर वो नहीं रहता तो मरने वाले को गंगा भी प्राप्त होती नहीं है महाराज। आपके जीवन में कितने हिंदू मर गए जिनको गंगा नहीं मिली है? अच्छा बोलो, मुंह के ऊपर से टायर निकल जाए ट्रक का, चादरे में बांध करके लावे पुलिस वाला, उसको गंगा कहां से मिल जाएगी? मुंह ही नहीं बचा है तो कहां से गंगा मिलेगी? बात ये नहीं है कि वो खराब था। बड़े बड़े सज्जन लोग मर गए ट्रक के नीचे, बड़े बड़े भगत लोग मर गए ट्रक के नीचे। बात भगती की नहीं है, बात यह है कि परमात्मा की परछाई नहीं है। आप भजन जो कर रहे हो, भक्ति जो कर रहे हो, उसका भी फल मिलेगा, पर आप जो कर चुके हो उसका भी फल भोगना पड़ेगा।